Hello everyone. Chapter 13 Electric Current and its Effect Part 6 Magnetic Effect of Electric Current, जिसके दौरान हम पढ़ चुके थे प्रीवियस वीडियो में कि फर्स्ट टाइम जो है हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर ने नोटिस किया था कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने से कंपास जो है डिफ्लेक्शन शो करता है। इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं टू शो दैट द करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक ए मैग्नेट। इसके अंदर हम एक कंपास को लेकर कार्डबोर्ड पे रखा और उसके साइड दोनों तरफ होल करके एक वायर को अटैच कर दिया, ठीक है। और जब इस वायर को हम किसी बैटरी या सेल से ज्वाइंट करते हैं तो सेल से ज्वाइंट करने पे देखेंगे यू विल ऑब्जर्व दैट कंपास निडल शो डिफ्लेक्शन, यानी इस कंपास के अंदर हमें डिफ्लेक्शन यानी थोड़ा मूवमेंट शो होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से इसे चेंज द कनेक्शन ऑफ द वायर विद द सेल बाय रिवर्सिंग द टर्मिनल। अगर इन दोनों वायर को इनकी टर्मिनल चेंज करके यानी इस वायर को इधर की साइड और इस वायर को इस साइड जॉइंट करके देखते हैं तो वी विल ऑब्जर्व दैट डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल ऑल्सो गेट रिवर्स। तो जो डिफ्लेक्शन हुआ था पहले जिस डायरेक्शन में हुआ था, मान लो ये वाला इसका नीडल जो है इस साइड हुआ तो नेक्स्ट टाइम जो है डिफ्लेक्शन उसके रिवर्स उल्टी साइड हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि हम जानते हैं कि कंपास जो है सेट जो रेस्ट कंडीशन के अंदर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और फिर इसने कहा इफ़ यू डिस्कनेक्ट द वायर फ्रॉम एनी टर्मिनल ऑफ द सेल यू विल शो नो डिफ्लेक्शन इन द कंपास इन द। अगर इन दोनों वायर में से आप एक वायर को हटा देते हो, बैटरी से सेल से हटा देते हो, तो हटाने पर आप ये देखोगे कि इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं होता है। तो कहने का मीन्स है कि अगर आप कंपास के थ्रू अटैच करके मैग्नेटिक किसी वायर से करंट फ्लो करते हो तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। एक्टिविटी 5 के अंदर टू शो ए मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ए इलेक्ट्रिक करंट। आप इलेक्ट्रिक करंट को अगर इंक्रीज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड को भी इंक्रीज कर सकते हो। उसके लिए भी ये सेटअप लगाया गया है कि आप किसी कार्डबोर्ड के ऊपर कंपास रखें, कंपास को रखने के बाद में कॉपर वायर को एक अटैच करके इसके ऊपर कॉइल बनाना है, वन लूप की तरह से लपेट कर इसे एक तरह से बल्ब से और एक तरह से बैटरी कीवर्ड से जॉइंट किया है, ठीक है। और जैसे ही आप की जॉइंट करते हो, की को ऑन करने पर इसमें डिफ्लेक्शन शो होता है, ठीक है। अगर आपने नंबर ऑफ राउंड इंक्रीज कर दिया है इसके चारों ओर, कंपास पे नंबर ऑफ राउंड जो है लूप का वो इंक्रीज कर दिया है, तो इंक्रीज करने पे द इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर बाय यूजिंग ए बैटरी ऑफ मोर पावर। अगर जैसे ही हमने अधिक पावर वाली बैटरी यूज़ करते हैं और इंटेंसिटी भी बढ़ा दी जाती है तो आप ये देखेंगे कि कंपास में जो डिफ्लेक्शन होता है वो भी अधिक मात्रा में होता है। इंटरेस्टिंग टू विद द इंक्रीज द करंट इंटेंसिटी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीज। तो कहने का मीन्स है कि जैसे ही आपने करंट अधिक मात्रा में इंक्रीज किया है, उसे इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों एक्टिविटी से ही कंक्लूड होता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू कंडक्टिंग वायर, किसी वायर से हम इलेक्ट्रिक करंट पास्ट करते हैं तो वो बिहेव करता है मैग्नेट की जैसे, ठीक है। विद द इंक्रीज करंट इंटेंसिटी, और जैसे ही हमने करंट की इंटेंसिटी को अगर बढ़ा दिया है अधिक मात्रा में मोर पावरफुल बैटरी को यूज़ करके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेट जो है फील्ड वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मोर पावरफुल बन जाएगी। तो इससे मतलब ये हुआ कि हम इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा भी मैग्नेट बना सकते हैं। तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेट अभी बात करते हैं कैसे। इलेक्ट्रिक करंट कैन ऑल्सो भी यूज प्रोड्यूस मैग्नेट, मैग्नेट को प्रोड्यूस करने में भी यूज किया जाता है। ए मैग्नेट दैट इज प्रोड्यूस बाय ए पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए coil of insulated wire one around a soft iron bar rod is called electromagnet। एक मैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, अगर आप किसी भी आयरन बार या रोड के चारों ओर किसी इंसुलेटेड वायर को वंड करते हो, चारों अराउंड इसके चारों ओर लपेट देते हो और फिर उससे एक इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो वो बिहेव करता है एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू की जैसे। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज बाय द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न ऑफ कोयल बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। हम इससे बिफोर पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि जैसे ही आप नंबर ऑफ वायर जो कॉइल नंबर जो है जैसे जैसे बढ़ाओगे, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो भी मैग्नेटिक जो फील्ड होगा वो अधिक होगा। और अगर आपने करंट को भी फ्लो करंट की जो इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ है उसको भी अगर इंक्रीज करते हो तो करंट फ्लोइंग जो होगा
मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी अधिक इफेक्ट नज़र आएगा। मैग्नेटिज्म ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली लास्ट एज लॉन्ग एज करंट पास थ्रू इट्स कोयल। मैग्नेटिज्म जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट से, जब तक आप उसमें करंट फ्लो करते हो तब तक वो बिहेव करता है। द सिलेंड्रिकल कोयल कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ए टर्न इंसुलेटेड वायर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। सिलेंड्रिकल कोयल के ऊपर अगर बहुत अधिक मात्रा में कोई भी इंसुलेटेड वायर जो है लपेट दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। यहाँ पे एक सेटअप दिया हुआ है और इसी सेटअप के बेस पे एक्टिविटी 6 की है, टू मेक ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे एक नेल लिया है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग नेल लेने के बाद में उसके चारों ओर का ऊपर का वायर जो है वो अराउंड इट कर दिया इंसुलेटेड वायर को, ठीक है। एक तरफ उसे बैटरी से ज्वाइंट किया और एक तरफ से उसे स्विच से ऑन कर दिया है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो आप ये देखोगे कि अगर इस नेल के आसपास आपने कुछ पिन अगर डाल रखी है, आयरन की पिन जो है वो अगर नियर डाल रखी है न्यूल, तो आप देखोगे जैसे स्विच ऑन करते हो, स्विच ऑन करने पे सारी आयरन नेल जो है उस नेल के पास में आयरन की पिन जो है वो उस नेल के सारे अटैच हो जाती है। क्यों? क्योंकि बैटरी ऑन स्विच ऑन करने की वजह से करंट जो है वो नेल में से फ्लो करने लग जाता है। फ्लो करने की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट शो होता है, ठीक है। जैसे ही स्विच ऑफ करते हो ये पिन जो होती है वापस से क्या हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, नीचे गिर जाती है। जैसे ही ऑफ करते हो ये ड्रॉप हो जाती है। इफ़ यू यूज़ ए बैटरी इन प्लेस ऑफ सेल, अगर आप इन सेल की जगह पे बैटरी यूज़ करते हो, मोर पिन क्लिंग टू द नेल एज ए स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कहना चाहता है, जैसे हमने पहले बात करी कि जैसे ही आप इंक्रीज करते हो इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ को, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा, तो बहुत सारे पिन जो होगी उसके ऊपर अटैच हो जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।